हे गाइस, एक बहुत आसान क्वेश्चन दिखा था 19th। आसान ज़्यादा पहले कर लेते हैं ताकि मेरे को थोड़ा दिमाग लगाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए जो बाकी क्वेश्चन आए हैं। वो क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगवा रहे हैं, कुछ कुछ तो सही में लगवा रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे को किसी किसी में तो 5 मिनट लग ही जा रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं। वो एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। एग्ज़ाम के हिसाब से तो मैं करने नहीं चाहिए वो, बस जस्ट लीव देम। बिकॉज इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना है। और प्लस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेबल एंड अटेम्प्ट करने के बाद सही भी होंगे वो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सम न्यूमेरिकल करके कम से कम 40 या 45 समथिंग क्वेश्चन कर लो और बाहर आ जाओ आराम से। तो ये पूरा 80 अटैम्प्ट करने वाला तो नहीं था पेपर। तो वैसे ही मेरे को दिखा है क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को बहुत आसान लगा दिखते ही, कि एक बंदा चल रहा है 3 से, एक बंदा चल रहा है 4 से, यहाँ से ट्रेन आ रही है, इसकी लेंथ x है, वैसे कुछ आ रही होगी, इसकी स्पीड समझ लो y है। तो इसके रिस्पेक्ट में अलग स्पीड आएगी, इसके रिस्पेक्ट में अलग स्पीड आएगी, x निकालने को बोल रहा है क्योंकि इसकी लेंथ x है। और इन दोनों को क्रॉस करने के टाइम में इसको 8 सेकंड लगा, इसको 9 से नहीं उल्टा होगा ना क्योंकि जल्दी होगा। 9 सेकंड इसको लगा, 8 सेकंड इसको लगा। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, 8 सेकंड क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड होगी, और 9 सेकंड इसको लगा। तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो करते हैं कि अब इसकी और इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी रही। जैसे ट्रेन को हम t मानते हैं, इसको कितना बताया इसने x, इसको बताया इसने y। तो t और x की रिलेटिव स्पीड कितनी रही होगी, क्योंकि t भी इस डायरेक्शन में चल रहा है और x भी इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो t अगर ज़्यादा है तो अगर इसको इस बंदे को रोकना है तो इतना माइनस करना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा। अगर ये x से आगे चल रहा है तो t माइनस एक्स आएगी इसकी रिलेटिव स्पीड। तो इसकी रिलेटिव स्पीड t माइनस एक्स आई। अब x तो नहीं ले सकते क्योंकि x तो इसकी ट्रेन की वैल्यू है, तो t माइनस थ्री लेना पड़ेगा क्योंकि 3 से आगे जा रहा है वो। और t माइनस 3 इसका चलने का टाइम आया। ओके, मैं आपको बहुत स्लोली समझाता हूँ, लग रहा है मेरे को कि शायद लोगों को समझ में ना आए, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूँ। हाँ, तो t माइनस 3 इसकी रिलेटिव स्पीड आई विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यार इसे हटाओ यार, थोड़ा वो कर रहा है, इसको लेंथ बोल देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब t माइनस 4 होगी इसकी विद रिस्पेक्ट टू y। सिंपल सी बात है, क्योंकि उतना ही हमने माइनस कर दिया t माइनस 4, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। तो अब x पे रिस्पेक्ट में ना इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेंथ क्या होगी, इस ट्रेन को आगे जाने में कितना टाइम लगा जितना ये x इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो स्पीड पता है हमें, t माइनस 3 इंटू कुछ टाइम लगा होगा जो उसने दे रखा है 8 सेकेंड। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। दूसरी इक्वेशन में भी L लेंथ जाना पड़ेगा पूरा कवर करने के लिए, कि जब तक ये पूरा L पास नहीं हो जाता, ये पूरी L इससे आगे पास नहीं हो जाती। मतलब मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे ना हो जाती ना L, कि जब पूरा पास हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना टाइम लगा वो 9 सेकंड बता रहा है, इतना इसने बोला। तो L डिस्टेंस जाने के लिए t माइनस 4, क्योंकि इसकी रिलेटिव स्पीड t माइनस 4 थी, उसको टाइम लगा 9 सेकंड, ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब सीधा डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया तो t माइनस 3 t माइनस 4 गिव्स यू 8/9, ये दे रखा है। तो हम 8t माइनस 32 नो 8t माइनस 24 एंड 9t माइनस 36 करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 माइनस 24, इधर 80 90 t हो जाएगा, ये 12। तो टाइम तुम्हारा 12 आया। ये टाइम नहीं है, ये ट्रेन की स्पीड है। और इसकी यूनिट याद रखना, t की यूनिट है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
हमारे पास टी आ गया। अब टी से हमें सिर्फ एल निकालना है। तो एल इंटू टी क्या था तुम्हारा 12 माइनस 3, ये किलोमीटर पर आवर है, इंटू 8 सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर को करना पड़ेगा हमें मीटर पर सेकंड में, तभी सेकंड कट पाएगा। तो ये कितना है 9 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 सेकेंड करने के लिए इंटू 8। तो यहाँ से अगर हम 4 इंटू 2 करें तो 9 4 जा 36 होता है। तो ये और ये कट जाएगा 100 से, तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 यहाँ से कट जाएगा तो 20 मीटर लेंथ आ जाएगी। तो 20 मीटर लेंथ आ गई। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें बहुत धीरे धीरे बताया इसलिए मेरे को 5 मिनट लगे समझाने में, पर ये शायद अंडर 2 मिनट्स है क्वेश्चन करने के लिए, अंडर 2 मिनट में किया जा सकता है। तो ऐसे करते हैं इसको, रिलेटिव स्पीड से करना होता है बस। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, तो पढ़ा ही होगा आप सबने। अच्छा, इसको फटाफट रिलेटिव स्पीड से कर लो, बहुत जल्दी आता है रिलेटिव स्पीड से। एक और तरीका है, वो थोड़ा लेंदी है, उससे नहीं करते, उससे ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने समझा होगा कैसे आया क्वेश्चन। तब तक के लिए नेक्स्ट में मिलता हूँ मैं, बाय।